क्या लालू परिवार में मची कलह से आरजेडी को बुरी हार का सामना करना पड़ा? खैर, जब भी चुनाव होते हैं वो तो राजनीतिक पार्टियों की अपनी नीतियां होती हैं, लेकिन क्या परिवार का असर यहां पर इतना पड़ा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपी। रामविलास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन भाई, बहुत स्वागत है। राहुल लाल, जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देश दुनिया भ्रमण करने वाले, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। अविनाश पासवान, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आलोक राज भाई हमारे साथ, नेता आरजेडी, जुड़ रहे हैं। आलोक राज भाई, बहुत स्वागत है। आलोक राज भाई, पिछले कई दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूं इन चुनावों के परिणाम आने से पहले आरजेडी की तरफ से हमें प्रवक्ता सबसे पहले मिलता था। आरजू खान हमें मिला करते थे या कोई और मिलता था, लेकिन मिलता जरूर था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रवक्ता के तौर पर आरजेडी की तरफ से कोई नहीं मिला, लेकिन आप सामने आए हैं, इसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा है जहां पर इस मुद्दे में डिफेंड करना एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। सवाल बहुत तल्ख नहीं है और यह सवाल मेरी तरफ से भी नहीं है। मैं इतना पूछूंगा, इससे पहले तेज प्रताप इस पार्टी और परिवार से बाहर कर दिए गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने संभालने की कोशिश की। अब रोहिणी ने अपना ट्वीट लिखा है। वो रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य मैं कहूँगा, भले वो प्रैक्टिस ना करती हूँ, लेकिन उन्होंने जब पिता को किडनी दी थी इतने कसीदे गढ़े गए थे और हम लोगों ने भी लिखा था कि वर्तमान राजनीति में ऐसी बेटी मिलनी मुश्किल है। क्या हुआ है परिवार में, आप ही बता दें। आपने कहा कि आरजेडी का प्रवक्ता नहीं मिलता, तो इस बात पर मैं बोल रहा हूं कि मैं भी आरजेडी का प्रवक्ता ही। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको मैं इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि आपने कह दिया कि आरजेडी के प्रवक्ता ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता आज भी सभी बातों पर मंतव्य देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने कहा कि रोहिणी आचार्य के विषय में, तो मैं पुनः कहता हूं, हर एक घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा हो, ये हर एक परिवार मनाता है। हम भी मनाते हैं, आप भी मनाते हैं और पूरा हिंदुस्तान मनाता है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर एक परिवार में पैदा हो। तो आप लोगों ने जहां तक रोहिणी आचार्य की घटना की तुलना तेज प्रताप की घटना से कर दी, दोनों घटना भिन्न है। तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाला गया है, तो दोनों घटना भिन्न है। जहां तक रोहिणी आचार्य की बात है, आलोक भाई, आप सही कह रहे हैं, दोनों घटनाएं भिन्न हैं। यहां रोहिणी की तो चप्पल से पिटाई भी की गई है। अच्छा, एक बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहिणी जी ने बोला है। दीदी गुस्सा में अगर कुछ बात बोल गई, किस परिवार में उतार चढ़ाव नहीं होता है? अरे किस परिवार के भाई बहन में जो है झगड़ा नहीं होता है? आप भी अगर परिवार में होंगे तो आपके परिवार में भी कभी ना कभी उतार चढ़ाव होता होगा। तो ये पारिवारिक उतार चढ़ाव है। इस उतार चढ़ाव को इतनी तूल देने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप तूल नहीं दे रहे हैं। अरे आलोक भाई, अपने दिल पे मत लीजिए, हम तूल नहीं दे रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि बिहार की राजनीति का इतना बड़ा परिवार, एक बहन को ये लिखना भी, पहले तो सोचना फिर उसके बाद लिखना कि चप्पल से पिटाई की गई, ये हमारे परिवार में तो नहीं होता। हमारे परिवार में बहनों के चरण छुए जाते हैं, ये मैं कांटे के साथ एकदम डंके पर कह सकता हूं। कभी भी स्वागत है आपका, लेकिन हमारे यहाँ किसी बहन ने ये नहीं लिखा कि चप्पल से पीटा गया। कोई पिटाई नहीं की गई है, ये रोहिणी जी ने लिखा है। कोई पिटाई नहीं की गई है, ये रोहिणी जी ने लिखा। आप बोल दीजिए रोहिणी आचार्य झूठ बोल रही है, खत्म हो जाएगा। नहीं, हम पुनः बोलते हैं, गुस्सा में, भावना में आकर, जिस समय में लोग गुस्सा में होते हैं, भावना में आकर किसी तरह की बातें को कर देते हैं। अभी हम कहते हैं आदरणीय रोहिणी दीदी जी जो है तेजस्वी जी के लिए आदरणीय हैं, उनसे बड़े हैं। 4 घंटे पहले पूरे आदर के साथ, मैं वही इसीलिए आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप आए हैं पार्टी की तरफ से। रोहिणी जी लिखती हैं, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया, मैं गंदी हूं और अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी।
करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। ये रोहिणी जी ने लिखा है। और दूसरा उन्होंने लिखा कि ऐसा न हो किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा हो। एक गंदी गाली दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। एक बेटी दो दो ट्वीट लिख रही है, रात में घर छोड़कर जा रही है। दो ही स्थिति में जाती है, या तो ससुराल में कोई अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो जरूर जाएगी अपने ससुराल, या उसके मायके में उसके लिए जगह ना बची हो। मैं वही जानना चाहता हूं, क्या परिवार में इस वक्त सत्ता संघर्ष की लड़ाई चल रही है आलोक भाई? कोई सत्ता संघर्ष की लड़ाई नहीं है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इससे पहले भी इस चीज का खंडन किया था कि रोहिणी दीदी का सत्ता से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने पहले भी अगर रोहिणी दीदी कुछ बात बोली होगी तो वो पार्टी के हित में ही बोली होगी। आप लोगों ने कहा था तो तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी ने इस बात का आके खंडन किया था। तो मैं पुनः कहता हूं, आदरणीय रोहिणी दीदी का सम्मान पूरे बिहार में आज भी वही सम्मान है कि रोहिणी दीदी जैसा बेटी हर एक घर में पैदा हो। आप तो कह रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी ने लिख दिया है, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। खैर, मैं अब रोक कर लेता हूं। हमारे साथ इस वक्त मैं आता हूं। मैंने आपको बहुत दे दिया तर्क रखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं और मुझे पढ़ते वक्त बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक इतने प्रभावी परिवार की एक डॉक्टर और नेता भी रही हैं, उन्होंने ये सब यहाँ पर लिख दिया। मैं रंजन सिंह जी आपका ही रुख कर लेता हूँ। इस वक्त रंजन भाई मेरे साथ एलजेपी आर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजन भाई, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मैंने गलत कहा कोई चीज कि एक बेटी केवल दो स्थितियों में ही रात में अपना घर छोड़ती है? मायका, रंजन भाई, रंजन भाई अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है, अब बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। नमस्कार राजीव भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। जी। मेरा आवाज मुझे ही सुनाई दे रहा है राजीव भाई? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, हम लोगों को आ रही है। और रिवर्ब आ रहा होगा, आप बोलते रहे, एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। जी जी जी। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए, ये अत्यंत ही संवेदनशील और व्यक्तिगत मामला है, ये पारिवारिक मामला है। मुझे लगता है कि इसको राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना और इसको राजनीति मुद्दा बनाना बेहद ही गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, हमारे नेता अक्सर ये बोलते रहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार उनका परिवार है, उनके बच्चे उनके भाई और बहन के समान है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार और भारत की संस्कृति और परंपरा कहती है कि हमारे घर में बेटी और बहनों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी और बहन का सम्मान नहीं होता है तो निश्चित रूप से इससे ये परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी ये दुखद है। दूसरी ओर अगर देखेंगे राजीव भाई, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपके अनुयायी, आपके चाहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके पारिवारिक जीवन, जब व्यक्तिगत जीवन, जब सामाजिक तौर पे जब सामने आता है तो मुझे लगता है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जब बिहार संभालने की बात अगर कर रहे हैं तो उससे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके परिवार को, अपने परिवार को संभालना। और माई बहन योजना में जिस तरीके का आर्थिक सम्मान देने की उन्होंने बात किया, तो मुझे लगता है कि अपने घर में या जो समाज में हमारे बहन और बेटी है, उनके आत्मसम्मान का रक्षा होना बेहद जरूरी है। जब तक हम आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो आर्थिक सम्मान देने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ज्यादा राजनीतिक तूल न देते हुए इस पर इनको अपने, अभी विकट परिस्थिति उनके दल के लिए है, अभी विकट परिस्थिति उनके परिवार के लिए है, तो परिवार और दल को
मुझे लगता है कि आगे आकर और उनको संभालना चाहिए और तब उनको बिहार के 14 करोड़ लोगों का चिंता करना चाहिए। एक तरफ 6 करोड़ महिलाएं अगर पक्ष में अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय मोदी जी से अगर आर्थिक सम्मान के साथ आत्मसम्मान ले रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष से भी उम्मीद कर रही होती हैं जो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए उनका सम्मान उसी तरीके से दे। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जी का जो ये प्रकरण है वो 6 करोड़ महिलाओं को जरूर पीड़ा दे रही होगी। वाकई पीड़ा तो दे ही रहा होगा। अविनाश पासवान मेरे साथ प्रवक्ता जेडीयू इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश भाई, नीरज जी जेडीयू के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि ये स्थिति धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। रोहिणी आचार्य की 3 लाइनें और मैं आपके सामने रखूंगा और इसी पर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं कोई सवाल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सवाल रखूं तो क्या रखूं। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मेरा मायका मुझसे छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। अविनाश भाई। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो घटना है वो बहुत ही दुखद है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये कोई पब्लिक मैटर है नहीं, ये प्राइवेट अफेयर है किसी परिवार का। बट जब हम इसको देखते हैं, इसकी टाइमिंग को देखते हैं, और उससे पहले जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जी के साथ भी हुआ और अभी रोहिणी आचार्य जी के साथ हुआ, ये घटना हुई, और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से बिहार वासियों को बताया है उन्होंने कि क्या उनके साथ हुआ। भले ये घटनाएं अलग अलग हों, जैसा कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, बट इसमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों तरफ से निकल के आता है अगर आप देखें तो। और वो कॉमन फैक्टर हम पूरे बिहार को पता है, जो नाम रोहिणी आचार्य जी ने लिया, संजय यादव जी का, और उसके पहले भी जब तेज प्रताप यादव जी भी लेते थे नाम, तो इसी तरीके से अगर आप देखें ये बहुत ही दुखद है, मैं आपको बताऊं। और हमारे मुख्य प्रवक्ता माननीय नीरज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि जहां पे एक बेटी का सम्मान ना हो, जिस घर में एक बेटी का सम्मान ना हो, वो मतलब उस परिवार से, इस तरीके के लोगों से क्या उपेक्षा की जा सकती है। माई बहन योजना, जैसा कि अभी एलजेपीआर के प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि ये माई बहन योजना जैसी योजनाएं लाना चाहते हैं और सम्मान देना चाहते हैं बिहार की महिलाओं को। बट आप देखें कि किस तरीके की मतलब अगर आपके घर की बेटी इस तरीके से चिंतित है और मतलब पीड़ा में है, तो आप बिहार की बेटी और बहनों को किस तरीके से आप सहयोग करेंगे। तो हमेशा से, इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जो आज मैं हमेशा से कह रहा हूं, ये जब से मैं डिबेट में बैठ रहा हूं और जब से ये मैंडेट आया है, तब से मैं कह रहा हूं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, हमारे विपक्ष को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भाई पारिवारिक मामले इस तरीके से, मतलब हर घर में कलह होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि हर घर में इस तरीके की परेशानियां छोटी मोटी होती है, लेकिन जब इस तरीके की परेशानियां पब्लिक में आने लगे और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से, बिहार में मतलब लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है वो माननीय है, सम्माननीय है, और इस परिवार में जब आप देखें कि बेटियां इस तरीके से आके पब्लिक में इस तरीके के बयान देती है, तो क्या छवि रह जाती है। और आप किस तरीके से, किस मुंह से आप जनता के पास जाएंगे। जब आप जनता के पास जाएंगे तो आप, जनता तो सवाल करेगी। पहले सवाल ये कर रही थी कि आप अपने भाई को साथ में नहीं रख पाए, अब तो दूसरा सवाल ये भी करने वाली है जनता कि आप अपने बहन का भी सम्मान आप नहीं देख पाते, और पता नहीं किसने चप्पल उठाया उनके ऊपर। मतलब इस तरीके की बातें, मतलब कितनी पीड़ा से कही होगी उन्होंने, वो नहीं कहना चाह रही होंगी, लेकिन इतनी पीड़ा में होंगी वो। तो मैं बिल्कुल, मुझे एक वो संजय यादव जी, नहीं, आप सही कह रहे हैं। घर की महिलाएं आखिरी वक्त तक कोशिश करती हैं अविनाश भाई कि वो घर की बात को घर में ही रहने दें, और रोहिणी आचार्य ने ये दहलीज पार की है तो शायद अति हो गई होगी। अविनाश जी बिल्कुल 110% मैं आपको बता दूं, मैं पता नहीं किस तरीके से इसको कनेक्ट, मतलब एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहता हूं कि शकुनी, महाभारत में शकुनी जब महाभारत के सीन में आने से पहले वो कहीं के राजकुमार हुआ करते थे, और उनकी बहन गांधार के, उनकी मतलब जो जी, और उनकी शादी हो जाती है यहाँ पे, और पता चलता है कि उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो कि
मतलब जिनकी दृष्टि नहीं है, जिनके पास मतलब आंखों की रोशनी नहीं है, देख नहीं पाती, तो उनको लगता है कि मेरी बहन की शादी ऐसे जगह पे कैसे होगी। मुझे लगता है कि जो बाहर से लोग आए हैं आरजेडी में, वो कुछ इसी द्वेष से आए हैं कि इस परिवार को तोड़ मरोड़ के खत्म कर देना है। तो वही कौरव वाला सीन समझ में आता है। और हमारे माननीय नीरज कुमार जी ने, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, कल आपने देखा होगा कि रोड पे उन्होंने एक ऐसी बिहार महाबिहार पोस्टर भी लगाया था, जिसमें ये पूरा का दृश्य भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कैरेक्टर में आपको बदल रहा हूं यहाँ पे। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं फिर से कहता हूं, इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, वो इसीलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ये मैं भी इसमें वाकई एक फैक्ट नहीं है। करना चाहता था इस पर डिबेट जब हमारी आपस जी, में जी, बात हुई, जी, लेकिन रोहिणी आचार्य सारण से जी, चुनाव लड़ चुकी हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, जी, 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 और एक ऐसी बेटी है जिन्होंने जी, जी, प्रतिमान स्थापित की है। मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ इस वक्त पॉलिटिकल जी, एनालिस्ट जी। के तौर पर राहुल लाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, जब मैंने आपके साथ सवाल किए हैं किसी भी चर्चा में, मैं देश के गैर बीजेपी दल यानी विपक्ष की अगर बात करूं, तो राहुल भाई के तर्क विपक्ष के कई उठाए गए कदमों पर जबरदस्त तरीके से पक्ष में खड़े हुए मुझे दिखाई पड़े हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि राहुल भाई भी सोच रहे होंगे कि ये किस विषय पर मैं तर्क रखूंगा यहाँ पर। क्या वाकई एक बेटी ये कह सकती है कि उससे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी अपने बाप को लगवा दी? राहुल भाई। राजीव जी देखिए, मैं अभी जो ये बात कही जा रही थी कि जब घर की लड़कियां इस प्रकार से कोई चीज सार्वजनिक तौर पे कहती हैं तो वो यूं ही नहीं कहती। इस बात से मैं भी सहमत हूं राजीव जी कि वो एक उनकी सहन शक्ति की एक सीमा भी होती है और उस सीमा में रहने का वो भरपूर प्रयास करती हैं। लेकिन देखिए, वो मैं मानता हूं कि जो रोहिणी जी हैं वो न केवल बिहार के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है। जिस तरह से वो समाज में एक उदाहरण बनी थी राजीव जी की, उन्होंने अपने पिता को किडनी दान किया, लालू जी को किडनी दिया, तो वो बेटियां किस तरह से अपने पिता के सम्मान के लिए, उनके जीवन के लिए कहां तक आगे जा सकती है, उसका ज्वलंत उदाहरण वो है, आज भी है। और जब वो ये पंक्तियां लिख रही हैं दुखी होके कि किसी दूसरे बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये समझ वाकई में काफी दुख प्रदान करने वाला विषय है ये। और देखिए, ये चीज तो तय है कि इसमें दो मामले हम लोगों को दिखाई देते हैं कि एक तो देखिए रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद से पार्टी में काफी ज्यादा जो है कि वो एक पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर जो है कि बहुत निचले स्तर का जो है कि परिणाम प्राप्त किया है उसने। और उस बीच में कहीं कहीं घर में कुछ बहसबाजी या तमाम प्रकार की घटना घटी, लेकिन इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो प्रयास सार्वजनिक तौर पे हो, लेकिन आंतरिक तौर पे वो गंभीर प्रयास होने चाहिए जिससे कि कम से कम रोहिणी जी जो है वो सहमत हो। देखिए, जहां तक संजय यादव जी के साथ उनके मतभेद की कहानी है, जब मतदाता अधिकार यात्रा चल रही थी तब भी हम लोगों ने देखा था कि जब प्रथम सीट पे आके वो खड़े हो गए थे संजय यादव, उस समय भी उन्होंने टिप्पणियां लिखी थी कि जो फ्रंट सीट होता है पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पे जो है कि किसी और को वहां पे बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो स्थान रिक्त होना चाहिए। तो वो संजय यादव जिससे नाराज तो वो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन हमें लग रहा है कि वो नाराजगी के वो बांध जो है, रमेश का नाम देखिए पहले आ भी नहीं रहा था, लेकिन इस प्रकरण में उनका भी नाम खुल के आया। तो ये घटनाएं बिल्कुल कहीं कहीं उनको विचलित किया होगा। और इन घटनाओं के कुछ कदम, कुछ चीजें जो है वो तेज प्रताप के दरमियान में भी दिखी थी। उस समय भी वो भी लगातार कह रहे थे कि घर में कुछ लोग हैं जो विभीषण का काम करते हैं और घर को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो वो एक पृष्ठभूमि में ये घटनाएं चल रही। मैं भी मानता हूं कि तेज प्रताप का घटनाक्रम और यह घटनाक्रम अलग अलग है, लेकिन दोनों पक्षों ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं उसमें आरोप बिल्कुल जो है कि व्यक्ति विशेष जो है वो संजय यादव जी के ऊपर ही लग रहे हैं। लेकिन नहीं, इस बार तो रमीज नेमत का भी नाम सामने आ गया है, जो बलरामपुर से आते हैं और उनके परिवार की एक हिस्ट्री है। नहीं, अब वो हिस्ट्री भी जो है कि बाहुबली किस्म वाली हिस्ट्री है, कोई बहुत बेहतरीन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए परिवार बाहुबली हो, रमीज व्यक्तिगत तौर पे अच्छे भी हो, लेकिन इस विवाद में वो घिरे हैं। तो घर के ये बात तो देखिए, ये सवाल तो उठेगी इसमें, जब बिहार के मतदान को लेके, परिणाम को लेके चर्चा हो रही है। देखिए, जब बिहार के चुनाव नहीं भी हुए थे राजीव जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में महिला मतदाता एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जब वहां पे महिला सम्मान की बातें हर पार्टी कर रही है, उस समय में बिहार से जो महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी आवाज निकल कर आनी चाहिए, वहां पे रोहिणी जी के ये पोस्ट कहीं कहीं सभी देशवासियों के दिल को दुखी करने वाले पोस्ट हैं। तो इस मामले को संभालने के प्रयास होने चाहिए। देखिए, संजय यादव को लेके पार्टी के अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं कुछ, लेकिन ये मामला इस स्तर तक कैसे आ गया? ठीक है, कई लोग कहते हैं कि वो
आरजेडी को जो है कि परिवारवादी पार्टी से मुक्त करके स्वतंत्र पार्टी बनाने का प्रयास कर रहा है और इसलिए परिवार में एक बड़ी हड़कंप की स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में और परिवार में एक जो संतुलन की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनी है। हम लोगों ने देखिए, आपको याद होगा, अगर उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कई विवाद की कहानियां देखी। अभी लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के समय में हम लोगों ने वहां पे भी देखा कि मुलायम परिवार की बहू जो है वो बीजेपी में जो है कि उस तरफ शामिल हुई, लेकिन इतने विवादास्पद किस्म के आरोप वहां पे भी नहीं लगे थे। आप राजीव जी, आपको ध्यान होगा उस घटनाक्रम में भी एक मर्यादा की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं एक मर्यादा की स्थिति जो है वो टूटते हुए नजर आ रही है। तो यह जिम्मेवारी बिल्कुल लालू परिवार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, तेजस्वी जी की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि रोहिणी जैसी जो आदर्श पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके मनोबल और सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे। क्या ये संभव हो सकता है? मैं आलोक राज जी का रुख करने जा रहा हूं, मुझे बताइए क्या ये संभव हो सकता है कि ये जो तलखी है इसे परिवार मिटा ले? मैं इस बात पर 100% सहमत हूं कि परिवार की तलखी जो है वो समाप्त होगी। आप जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जो है वो अटूट रिश्ता होता है और कहा जाता है कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी और रोहिणी दीदी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए तलखियां तो मिटनी है, ये दूरी समाप्त होनी है। हो सकता है कि कुछ मुद्दे पर रोहिणी दीदी का विचार भिन्न होगा, वो अपनी विचार रखी होगी, उसी विचार के दरमियान थोड़ा बहुत तू मैं हुआ होगा और उसको रोहिणी दीदी दिल पर ले ली होगी।